हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह का टीज़र रिलीज़ हो चुका है, जिसके चलते हुए फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते हम आपको एक कुछ ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं कि जब टीज़र रिलीज़ हुआ है तो यहाँ पे जो हेटर्स हैं उनका क्या कहना है और जो फैंस हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का टीज़र ओ मेरी सुबह का रिलीज़ हो चुका है और टीज़र देखने के बाद ही दोस्तों बहुत अच्छे खासे उनके व्यूज़ आ रहे हैं और व्यूज़ आने पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। और साथ ही साथ में दोस्तों, टीज़र में ही रिलीजिंग डेट भी उसमें बता दी गई है कि आखिर जो पूरा सॉन्ग है वो किस डेट को रिलीज़ हो रहा है, जो कि हमने आपको भी बता दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो सॉन्ग है ओरिजिनल जो पूरा सॉन्ग आएगा वो 20 अगस्त को रिलीज़ हो रहा है और जिसके चलते हमने भी आपको ये चीज़ बताई है कि टीज़र ही इतना अच्छा है तो फिर जो सॉन्ग होगा वो कितना अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ में दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो पवनदीप राजन के हेटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग गई है पवनदीप राजन के इस सॉन्ग के टीज़र के रिलीज़ होने पर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पवनदीप राजन के इस सॉन्ग को हम बॉयकॉट कर देंगे और हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें अरुणिता और पवनदीप नहीं है या फिर इसमें अरुणिता की वॉइस नहीं है। तो जो हेटर्स है ना, वो किसी भी तरीके से बस पवनदीप राजन को नीचे गिराना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से हम पवनदीप के साथ में हम उसको नीचे गिराएं, उसको भला बुरा बोलें और जिससे कि उसका जो आत्मविश्वास है, मोटिवेशन है, वो कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी क्लियर कर दें कि पवनदीप राजन इन सारी चीज़ों को सुनते ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर मारते हैं और ये चीज़ शुरू से है कि चाहे कुछ भी कोई भी कहता रहे, उन्हें जो अपना काम करना है वो करते रहते हैं चुपचाप। तो दोस्तों, यहाँ पर टीज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरती से उसको पिक्चराइज़ किया गया है और यहाँ पर पवनदीप राजन ने ही गाना गाया है और बनाया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना है। और जैसा कि देखो, लोगों ने तो क्या करा है, जो पवनदीप के फैंस हैं उसे डाउनलोड ही कर दिया है टीज़र को और उसको बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ पे जो पवनदीप राजन की पहाड़ी आवाज़ है और जो सॉन्ग है पहाड़ी, तो वो उसके एक एक जो लफ्ज़ है आप उसे सुनिएगा और उसका मीनिंग आप निकालिएगा कि इसका क्या मीनिंग है, तब जाके आपको वो चीज़ और ज़्यादा फील करवाएगी और ज़्यादा वो अंतर आत्मा तक, गहराइयों तक जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर गाना बहुत अच्छा है और जिन लोगों दोनों ने उस पर एक्ट किया है, एक्टर एक्ट्रेस ने, तो काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है उसमें पवनदीप राजन की वॉइस और बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत गाना है। और ये 20 अगस्त को आप देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में इसे शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें पवनदीप राजन के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, तो इसके बारे में जब पवनदीप राजन ने टीज़र रिलीज़ करा उसके बाद दोस्तों मीडिया भी मिली है पवनदीप से और उनसे लगातार इंटरव्यू हो ही रहे हैं डेली बेसिस पर उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि जब पवनदीप राजन से सवाल किए गए कि भाई बॉलीवुड में पवनदीप जी अब आपका क्या मतलब इरादा है आने का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ तौर पे बोल दिया है पवनदीप ने भी कि आखिर बॉलीवुड में कौन नहीं जाना चाहता है, कौन नहीं गाना गाना चाहता। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि उनको कोई अगर ऑफ़र देगा बॉलीवुड में आने का तो वो मना नहीं करेंगे। उनको इच्छा है बॉलीवुड में गाना गाने की, बॉलीवुड में जाने की, सॉन्ग करने की। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये तो हर सिंगर की एक ख्वाहिश ही होती है कि वो बॉलीवुड में जाए और बॉलीवुड में जाकर मतलब सॉन्ग गाए और बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाने गाए, बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के ऊपर पिक्चराइज़ किए हुए गाने उनकी आवाज़ में हो। तो दोस्तों, हर किसी का यही सपना है। यहाँ पे पवनदीप ने भी अपनी जो उनकी जो ख्वाहिश थी वो भी उन्होंने बता दिया है कि मतलब वो भी जाना चाहते हैं बॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपनी एंट्री करवाना चाहते हैं।
तो दोस्तों देखो यहाँ पर पवनदीप को लेकर और अरुणिता को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही है सामने। और ये बोला जा रहा है कि क्या पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल जो हैं वो दोनों साथ में बॉलीवुड में एक साथ कदम रखेंगी या फिर अलग अलग रखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि अरुणिता ने भी फिल्म के लिए गाना गाया है द डायरी ऑफ मणिपुर, तो कदम तो ऑलरेडी रख चुके हैं दोनों ही। और पवनदीप राजन ने भी गाना गाया है फिल्म के लिए, प्यार के लिए। तो दोस्तों देखो अब बस इंतज़ार है कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन पे पिक्चराइज किए हुए गाने वो गाएं। और वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों कि वो पवनदीप का सपना पूरा हो जाएगा और अरुणिता का भी। क्योंकि यहाँ पे पवनदीप राजन देखो अभी हाल ही में सलीम सुलेमान सर के साथ में उन्होंने भूमि प्रोजेक्ट पे गाना गाया है। और भूमि एक ऐसा बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है जिसमें कि हर बड़े सिंगर को काम करने का मतलब इच्छा होती है कि वो काम करें और वहाँ पर उसमें गाएं। और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता भी नहीं है, ना ही हर किसी को इनविटेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सलीम सुलेमान ने देखो श्रेया घोषाल जो कि बहुत बड़ी सिंगर हैं बॉलीवुड में, बहुत बड़े बड़े सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं उन्होंने गाया है। और हिमेश रेशमिया है, पेपोन है दोस्तों, तो शंकर महादेवन है जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सारे न्यू जितने भी सिंगर हैं उनकी। तो दोस्तों देखो उनमें अगर उनके बीच में पवनदीप राजन आकर अपने गाना गा रहे हैं तो कुछ तो खास बात है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर खास बात नहीं होती पवनदीप की तो शायद उनको बुलाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो एक बार 2022 में भी गा चुके हैं। तो उनका दोबारा से ये उसमें पार्टिसिपेशन है। और साथ ही में देखो अगर उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता या अच्छा नहीं गाते तो दोबारा से सलीम सुलेमान उनको नहीं इनवाइट करते, नहीं अप्रोच करते। और ये इस प्रोजेक्ट पे गाने के बाद में दोस्तों जो पवनदीप है वो बेहद खुश है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। और जो उनके हेटर्स हैं वो बेहद दुखी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई पवनदीप का तो अभी एक्सीडेंट हुआ है और उनको अभी कौन पूछेगा इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे देखो जिस दिन से पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब से लेकर आज तक पवनदीप को हर कोई अच्छा ही रिस्पॉन्स दे रहा है। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट से पहले, ठीक है। तो जहाँ पर एक्सीडेंट से पहले उनको कॉन्सर्ट वगैरह या वो एक ग्रुप में ही बंधे हुए थे चॉकलेट पियाई के साथ में, किसी और के साथ में इतना ज़्यादा वो मतलब इन्वॉल्व नहीं थे। तो वही चीज़ है दोस्तों कि अगर वो यहाँ पर आते तो उनको देखो एक्सीडेंट के बाद में और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उनके चाहने वालों का। और जो भी उनको अच्छा मतलब ऑफ़र दे रहे हैं, इससे पहले भी दे रहे थे, ठीक है, लेकिन ये था कि वो एक बॉन्ड में बंधे हुए थे। लेकिन अभी आफ्टर द एक्सीडेंट उन्होंने ये बॉन्ड तोड़ दिया है। अब ये है कि उनको कोई भी अगर बेस्ट ऑफर देगा, बेस्ट चीज़ें देगा, बेस्ट मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका देगा तो फिर वो उसमें ये चीज़ ज़रूर करेंगे और इस तरीके से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है अगर ऊपर वाला कुछ कहता है, भले ही एक्सीडेंट हुआ लेकिन ये है कि उनको भी अच्छे और बुरे की पहचान पता चल गई। और अगर शायद ये चीज़ नहीं होती तो वो इसी गलतफहमी में जी रहे होते या होते कि भाई सभी लोग मेरे लिए तो अच्छे हैं, सभी अच्छा सोचते हैं, सभी अच्छा करते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद में पवनदीप राजन की बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब सामने आई हैं, उनके अपने परायों का उन्हें फ़र्क पता चला है। और ये भी पता चला है कि कौन उनके साथ में काम करना चाहता है, कौन नहीं चाहता। और अगर उनके उनके काम को लेकर कौन कितना ज़्यादा मतलब सराहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, दुश्मन पता चल गए हैं उनको, अपने हेटर्स पता चल गए हैं और जो नहीं उनको चाहते वो पता चल गए हैं। तो दोस्तों देखो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वो टाइम बस आ ही चुका है। पवनदीप वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड में भी कदम रखेंगे और जितने भी हेटर्स हैं उनको करारा तमाचा मारेंगे। तो ऑलमोस्ट तो मार ही चुके हैं, क्योंकि हेटर्स तो अभी भी जल ही रहे हैं जैसे ही उनका बैक टू बैक वीडियो सॉन्ग और कॉन्सर्ट वगैरह अनाउंसमेंट हुआ है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या पवनदीप राजन को इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए और जितने भी इनके हेटर्स हैं उनको एक के बाद एक मतलब स्लैप मिलते रहना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट करें प्यारा सा, और ये भी बताइएगा किस किसने पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह का टीज़र देखा है, और अगर देखा है तो आपको ये टीज़र देखकर कैसा लगा। तो मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।